ये एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया था आप लोग को प्रीवियस वीडियो के अंदर कि सेक्टर लेके आऊंगा। तो इसके अंदर दो फार्मूलाज हैं, सेक्टर मीन सर्कल के सेक्टर, सर्कुलर फेस के। तो देखो यहाँ पे दो फार्मूला मैंने लिखा। पहला, सबसे पहला लेंथ ऑफ सेक्टर, जिसको एल से इंडिकेट करूंगा ऑलवेज, एल स्मॉल एल याद रखना। फार्मूला θ/360 × 2πr। और लेंथ होता है क्या, ये देखो सरकमफ्रेंस, सर्कल की ये सेक्टर है, ये सेक्टर का सरकमफ्रेंस। तो ये माइनर लेंथ हो गया और ये मेजर लेंथ होगा। तो जो भी लेंथ पूछा है फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा अपना। थीटा मीन सेंट्रल एंगल जो गिवन रहेगा वो चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देन उसके बाद दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 × πr²। अब एरिया क्या है, एरिया इतना पूरा पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है ना पूरा एरिया है, ठीक है। इसके लिए दूसरा फार्मूला भी है शॉर्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर A = L × r/2। ये कब अप्लाई करोगे, जब लेंथ ऑफ आर्क दिया रहेगा और रेडियस। और ये कब अप्लाई करोगे, जब थीटा और रेडियस दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे दिया, जो गिवन है पहला वो लिख लो आप, 10 सेंटीमीटर। देन उसका मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54। मेजर्स ऑफ आर्क बोले तो थीटा इज इक्वल टू आपका दिया 54 डिग्री। पूछा क्या, तो पूछा देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हाउ मच, और पाई की वैल्यू दी है आपकी 3.14। जो दी है उसको अंदर रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक नोट सुन ले, प्रीवियस मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर, प्रीवियस वीडियो मेंसुरेशन पार्ट 3 के अंदर एक मल्टीप्लाई एडिशन में मिस्टेक था। वो एडिशन था आपका 349 की जगह पर 343। तो जब वो वीडियो देखे तो वहां पर करेक्शन कर लेना, ओके। तो अब इसको सॉल्व करें। एरिया पूछा तो डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सेक्टर मींस मैंने शॉर्ट बोला, ए लिखूंगा A = θ/360 × πr²। मेजरमेंट जो गिवन रख देंगे, थीटा दिया 54/360 × पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस आपका दिया कितना 10 का स्क्वायर, ओके। 9 के टेबल से कट करो, 9 6 × 54, 9 4 × 36। देन उसके बाद 3.14 × 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 2 3 = 6, 2 2 = 4, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 314। देन उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना एंड 20 से डिवाइड। तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 1 = 2 5 = 2 7 157 अपॉन नीचे 10। एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछा इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ द सेंट्रल इज 80। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल इज 80 सेंटीमीटर लिखा है, तो 80 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 80 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये दे दिया आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। रेडियस दिया आपका 18 सेंटीमीटर। तो देखो पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ पूछा है, अब एल पूछा है क्वेश्चन मार्क, और पाई की वैल्यू दी आपकी 3.14। फार्मूला एल का अप्लाई करेंगे, एल इज इक्वल टू एल फॉर लेंथ ऑफ आर्क। द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 × 2πr। थीटा की जगह पर आ जाएगा आपका 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपका दिया 18, ओके। डिवाइड करें 0 से 0, 18 1 = 18 2 = 2 1 = 2 4 = 8, बचा क्या आपका 4 × 2 × 3.1। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा लेंथ यानी सेंटीमीटर। स्क्वायर यानी लिखें बिकॉज ये लेंथ पूछा है, ओके। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डायरेक्ट है, तो रेडियस ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, जब 5 जैसा बताओ वैसा 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देन आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बोला है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो माइनर है छोटा, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फिर आगे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया पूछा कितना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा हाउ मच क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू दी है 3 बिल्कुल सिंपल, रेडियस दे दिया है। तो देखो कैसा होता है, ये देखो ये है आपका तो सर्कुलर, तो ये छोटा एरिया इसका 100 दे दिया तो बड़े का पूछा, तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पूरा, बहुत इजी, लंबे तरीके से भी कर सकते हैं ये फार्मूला का इस्तेमाल करके, लेकिन लेंदी होगा, ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। तो इन शॉर्ट में ये फार्मूला सिंपल है। तो पहले निकालोगे आप एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, और रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई करें, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ मेजर चाहिए तो ये पूरे का 314 आया, इतना 100 है, ये माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा आपका ये पार्ट जो ब्लैक शेड किया मैंने, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे वही लिखेंगे आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका है 314 माइनस उसका एरिया दिया था 100, माइनस कर दिया तो आया आंसर 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी था। तो ऐसा शॉर्टकट तरीके से ऐसा कर सकते हैं, लेंथी तरीके से करना है तो ये फार्मूला अप्लाई करो, थीटा निकलेगा, फिर थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे फिर से उसी फार्मूले के अंदर, तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के तरीके से करना बेहतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज दिया है। सबसे पहला रेडियस दिया आपका 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर दिया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दो चीज गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ पूछा है यानी एल पूछा, हाउ मच। देखो एरिया दिया, रेडियस दिया, एल पूछा, तो ये शॉर्ट वाला फार्मूला अप्लाई हो गया ये वाला। और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर आपको 3 करता है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसके जैसा है। तो देखो कैसा, तो डायरेक्टली एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू रेडियस अपॉन, तो एरिया देखो कितना दिया आपका, तो यहाँ रहेगा 30, लेंथ नहीं पता, इनटू रेडियस दिया 15 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू L, 15 1 जा 15 2 जा, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 3 बताया मैंने, 5 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लेना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फिगर दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल 68 डिग्री दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल, नाम है OMBN, OMBN सेक्टर का नाम। तो इसमें 3 चीज पूछा है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 3 सवाल पूछा है। सबसे पहला पूछा आपको और मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, आर्क दिया 60, प्रिंटिंग मिस्टेक फिर से क्वेश्चन के अंदर, सेंट्रल एंगल 60 दिया और 68 लिखा बुक में, तो वहाँ पर 60
ठीक है। तो देयरफॉर थीटा यहीं पर लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहला पूछा आपको, सबसे पहला पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल सिंपल, तो लिखोगे आप एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू फार्मूला पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं गिवन है, रेडियस आपका 7 इंटू कैंसल 7 से 7, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट नंबर 1 रख दो क्योंकि इसका यूज होने वाला है। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड पूछा है एरिया ऑफ MBN, एरिया ऑफ OMBN मीन्स दैट माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का थीटा दिया 60, तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे आप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा दिया आपका 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू मैंने लाया यहाँ तो वही लिखेंगे 154। 60 से डिवाइड करें तो 1/6 मल्टीप्लाई 154, उसके बाद 6 से डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा, आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में लिखोगे बिकॉज, और ये कहाँ से आया तो वहाँ लिखो फ्रॉम 1 से आया, तो ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड पूछा एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर के लिए बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन इसका, तो एरिया ऑफ OMCN, OMCN, ये n किधर है तो n ऊपर है, ये देखो OMCN, MCN यहाँ पर C है, समझ में आया। तो मेजर सिंपल है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ माइनर आर्क MBN इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल था आपका 154 माइनस इसका मल्टीप्लाई कितना है बताइए, तो इसका मल्टीप्लाई आपका आया 25.7 माइनस करिए, इसमें से माइनस करने पर जो बचेगा वो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये दो जगह भर लें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसा करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन द फिगर, फिर से दिया हुआ है देखो PABC, रेडियस दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर पिक्चर के अंदर गिवन है। सुनो, इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पूरा दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर is equal to, perimeter of sector is equal to PABC, PA is equal to 12.8, 12.8। पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर PABC, देखो क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर PA, ये पूछा है आपको, बिल्कुल सिंपल है। पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर का मतलब ये पूरा, ब्लू से मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा मिलाकर 3.4। तो देखो ये रेडियस 3.4 है, तो ये रेडियस भी कितना होगा 3.4, रेडियस सेम होता है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इज इक्वल, तो सेम होता है। मुझे ये निकालना है 3.4 और ये तीनों मिलाकर दिया हुआ मेरे को 12.8, तो ये दोनों प्लस करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, तो आंसर इजीली आपका आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए देखिए, तो पहले वही लिखेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस 2 टाइम्स प्लस लेंथ ऑफ आर्क, L फॉर लेंथ ऑफ आर्क गिवन था वहां पर, वही पूछा हमारा, तो वो निकालने के लिए अप्लाई
इसका एरिया दिया, पेरीमीटर दिया 12.8, रेडियस दिया हमारा देखो 3.4 प्लस 3.4 इंटू प्लस लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया 12.8, ये प्लस करो तो 6.8 हो जाएगा, प्लस लेंथ नहीं पता, प्लस इधर आकर माइनस 12.8 माइनस 6.8 इज इक्वल टू लेंथ, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको अप्लाई करना एरिया, क्योंकि एरिया पूछा तो एरिया का फार्मूला, तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, फार्मूला एल आया 6 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन था आपका क्वेश्चन के अंदर 3.4 अपॉन 2 से काट दो, 2 1 2 2 3 जा, तो बचा आपका 3 मल्टीप्लाई 3.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये भी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं देखो, फिर से दिया सेक्टर बनाकर, दो सेक्टर है इसके अंदर, सेंटर सेम है ORX3, एंड दूसरा है NYM, MYN, ठीक है। गिवन क्या है, what is the center of the sector, angle ROQ is equal to angle MON is equal to दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, OR is equal to 7 सेंटीमीटर, OR 7 सेंटीमीटर, OM 21 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो यहाँ पर भी दो चीज पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, पहला छोटा वाला फिर बाद में बड़ा वाला, पहला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ORXY, तो RXQ, पहला पूछा RXQ, बिल्कुल सिंपल ये पूछा है। तो इसके लिए देखो एंगल यही रहेगा, एंगल तो थीटा इज इक्वल टू आपका वही 60, रेडियस आपका OR है, OR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला डायरेक्टली, तो लेंथ ऑफ RXQ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2/r। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखो यहाँ आ गया, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 7 से 7 कैंसिल, 61 जा 66 जा, एंड 2 1 जा 2 3 जा, तो बचा 22 अपॉन 3, डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में लिखेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसका तो बड़ा वाला पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क MYN इज इक्वल टू, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो फिर से थीटा सेम रहेगा, थीटा आपका 60 रहेगा, और रेडियस इसका हो जाएगा आपका OM, क्या हो जाएगा आपका OM, और OM कितना गिवन है देखो यहाँ पर 21 गिवन है, तो 21 सेंटीमीटर। तो फिर से फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क MYN इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2πr लेंथ है, तो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 21, 61 जा 66 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 7 1 जा 7 3 जा, और ये 3 1 जा 3 1 जा, कैंसिल, बचा 22 सेंटीमीटर। ये भी समझ में आ गया, बहुत इजी था। क्वेश्चन बड़ा कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग ट्रिक से क्वेश्चंस गिवन है, मेजरमेंट दिया है, और करना बहुत ही इजी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी फाइंड आउट हो गया क्या। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और बाकी का जो 2-3 क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम, जो बड़े मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन द फिगर दिया हुआ है सर्कल, नाम है ए पी सी, ए पी सी यहाँ डी। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया गिवन है ए पी ए बी सी इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला पूछा एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी क्या होगा। पहला बिल्कुल सिंपल है, पहले वो निकाल लेते फिर सेकंड पे जाएंगे। तो पहले एंगल निकालना है, तो एंगल कौन सा, वो सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल। तो देयरफॉर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू थीटा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया आपका 154, तो यहाँ आ जाएगा 154। थीटा नहीं दिया है, 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है क्या, पाई की वैल्यू नहीं दिया, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपका 14, तो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 18 2 जा, फिर से 2 1 जा 18 9 2 जा। तो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 11 इंटू 14, 11 1 जा 11 1 जा, बचा 4, 11 4 जा 14 1 जा 14 1 जा। तो बचा आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया थीटा। ओके, सेकंड इसका सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपको फाइंड आउट करने लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी पूछा है, बिल्कुल सिंपल। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए मैंने बताया था वही छोटा वाला फार्मूला, ये वाला लेंथ वाला। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। एरिया दिया आपका 154, लेंथ पूछा है रेडियस 14 अपॉन 2 1 जा 2 2 7 जा 7 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड कर दो तो 7 2 जा सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आपका ये भी आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो था सॉल्व कर दिया मैंने, 9 क्वेश्चन आपको सेम फार्मूला। तो फार्मूला ध्यान में रखोगे और क्वेश्चंस के मेजरमेंट जो भी है वो चेक करोगे और इजीली सब्स्टिट्यूट करके फार्मूला आपका फटाफट हो जाएगा। इस जो भी क्वेश्चंस के उसको प्रैक्टिस करें। जो डाउट्स रहेगा कमेंट में आप लिख के भेजो, ठीक है। किसी तरह का प्रिंटिंग मिस्टेक है वो भी आप लिख के भेजो, करेक्शन करके बता दिया जाएगा। इस एक्सरसाइज के थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन है जो टफ है थोड़ा सा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा।